हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 12th। और ये है आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप उसमें बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अब इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम जानते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीच फॉर द टॉप का जो सेकंड पोर्शन है, जिसका नाम है मारिया शेरापोवा। इसका आज हम करेंगे क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्विकली स्टार्ट करते हैं हमारा क्विक रिवीजन। और सबसे पहले जान लेते हैं मारिया शेरापोवा के बारे में। इनका पूरा नाम जो है वो है मारिया यूरेविन शेरापोवा। क्योंकि ये एक रशियन है तो इनके जो नेम्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन से बिल्कुल अलग है, तो इसको यूरिएवना नहीं आपको प्रोनाउंस करना है, इसे हम कहेंगे यूरिएव्न। ऑलराइट, तो इनका पूरा नाम है मारिया यूरिएव्न शेरापोवा। ठीक है, ये एक फॉर्मर टेनिस प्लेयर रही हैं और इनका जन्म जो है वो हुआ है 19 अप्रैल 1987 को। इसके अलावा ये इन्होंने WTA यानी विमेंस टेनिस एसोसिएशन यहाँ पे 2001 से लेके 2020 तक यानी 20 सालों तक लगातार compete किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही प्रतिभाशाली होने की एक बहुत बड़ा साइन है। इसके अलावा WTA द्वारा ही इन्हें 21 वीक्स के लिए यानी 21 हफ्तों के लिए, जो लगभग हम कह सकते हैं कि 6 महीने हैं या 5 महीने, आई शुड बी सेइंग कि लगभग 21 वीक्स के लिए इन्हें WTA द्वारा नंबर 1 विमेंस टेनिस प्लेयर का खिताब भी दिया गया था, अनाउंस की गई थी ये। तो यानी ये जो है एक रशियन प्लेयर जो कि नंबर 1 प्लेयर बनी। ये ओलंपिक्स की तरफ से भी 2012 में लंदन ओलंपिक्स में भी खेली थी, जहां ये सिल्वर मेडल लेकर आई थी, यानी इन्होंने वहां फाइनल्स खेला था और ये वहां पे सिल्वर मेडल लेकर आई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये अपनी जनरेशन की, अपनी पीढ़ी की वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स में से एक हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स आप देखिए, ये शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स ऑफ हर जनरेशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है मारिया शेरापोवा वॉज बॉर्न इन साइबेरिया रशिया। उनका जो जन्म है वो रशिया की एक साइबेरिया जगह में हुआ था। एंड शी वॉज अ काम कॉन्फिडेंट एंड फ्रेंडली टीनेजर हु रीच्ड द टॉप पोजीशन इन ओनली 4 ईयर्स। यानी एक वो बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट किस्म की पर्सन थी, बहुत ही स्टेबल पर्सनैलिटी है, रिलैक्स्ड रहती हैं हमेशा, बिल्कुल हड़बड़ाती नहीं है जल्दी से, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और एक फ्रेंडली टीनेजर रही हैं। टीनेजर का मतलब 13 से 19 साल की जो उम्र होती है स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है टीनेज। तो एक टीनेजर बहुत ही अपने उम्र के बाकी लोगों से काफ़ी मैच्योर और समझदार और कॉन्फिडेंट थी, और यही कारण है कि जब प्रोफेशनली उन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया, विद इन 4 ईयर्स वो टॉप पोजीशन पर पहुंच गई थी, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। Maria's journey towards becoming the biggest women tennis player started when she was 9 years old and she went to America to get formal training। यानी वो जब सिर्फ 9 साल की थी, उसी समय से उनका जो टेनिस खेलने का सफ़र है शुरू हो गया था, और उसकी एक बेहतर फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के लिए वो साइबेरिया से अमेरिका गई, यानी फ्लोरिडा गई। इन हर जर्नी टू फ्लोरिडा ओनली हर फादर वेंट विद हर। यानी जब वो फ्लोरिडा गई तो सिर्फ उनके पिता ही उनके साथ थे। ऐसा क्यों? हर मदर कुड नॉट अकम्पनी देम बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। उनकी मदर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से उनके साथ नहीं आ पाई। यानी पहले ही अपने माता पिता के साथ आने वाली थी, लेकिन इनकी माँ को वीज़ा नहीं मिल पाया, इसीलिए वो सिर्फ अपने पिता के साथ ही आ पाई। शी हैड टू लिव विदाउट हर मदर फॉर 2 years एंड शी मिस्ड हर मदर वेरी मच एंड हर फादर कुड नॉट गिव हर मच टाइम एज ही वॉज अर्निंग हार्ड टू अर्न मनी फॉर हर ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब वो फ्लोरिडा पहुंच गई तो यहाँ उनका पहला स्ट्रगल जो है लाइफ का शुरू हो चुका था। यानी फ्लोरिडा पहुंचने से पहले ही लाइफ का स्ट्रगल शुरू हो गया था, क्योंकि उनकी मदर उनके साथ नहीं आ रही थी, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के चक्कर में आ नहीं पा रही थी। और ये एक छोटी 9 साल की बच्ची के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा समय होता है कि जब उन्हें अपनी मदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे टाइम पे, और वो नहीं आ पा रही थी। लेकिन इन सारी स्ट्रगल्स को उन्होंने फेस किया। जब वो वहाँ पहुँची तो खर्चे के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, तो इसके लिए उनके पिता जो है दिन रात मेहनत करते थे टू मेक एज मच एज मनी दैट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो जितना वो कमा सकते थे उतना कमा रहे थे, इसलिए उनको दिन रात काम करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, और इस वजह से वो
मारिया से ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। तो वो बहुत ही लोनली फील करती थी कि ना माँ से भी एकदम दूर हैं और 2 साल तक एकदम उनसे अलग ही रही थी। तो माँ से भी दूर हैं और पिता से भी इतना मिलना नहीं हो पाता है और एकदम अनजान, नया देश, शहर, सब कुछ अलग है, नया है, अनजान है। ऐसे में इतनी छोटी बच्ची को एकदम अलग अकेले रहना पड़ रहा है और हर चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। तो इनका स्ट्रगल यहाँ से शुरू हो गया था। एट द ट्रेनिंग सेंटर, Maria was the youngest child and she was bullied by others. Her experience during the training period made her more determined and tough. तो ट्रेनिंग सेंटर पे जो मारिया थी वो सबसे यंगेस्ट थी, सबसे छोटी वही थी, मारिया ही थी। एंड शी वॉज बुलीड बाय अदर्स। इतना छोटे होने के बावजूद सबसे छोटी थी, लेकिन कोई भी उनका ध्यान नहीं रखता था। इनफैक्ट सब उन्हें बुली करते थे, कहीं ना कहीं टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। उनका एक्सपीरियंस जो था ना, ट्रेनिंग जब उनकी चल रही थी उस समय उनका जो एक्सपीरियंस था ना, उसने उन्हें और भी ज़्यादा डिटरमेंट यानी दृढ़ निश्चयी बना दिया और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। उसके आगे She struggled hard and learned to take care of herself. अब देखिए, माँ से वो दूर थी, पिता से भी ज़्यादा मिलना हो नहीं पाता था, तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि मुझे खुद को ही इन सारी प्रॉब्लम्स को ना फेस करना है, इनको समझना है। यानी थक हार कर बैठ जाने से तो कुछ होगा नहीं, मुझे ही इनका सामना करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अपना खुद से अपना ध्यान रखना शुरू किया कि मुझे ही इन सबसे निपटना होगा। She was determined to reach her goal as she never thought about quitting. यानी वो बिल्कुल डिटरमिन्ड थी अपने गोल को पहुंचने के लिए। यानी उनके दिमाग में था मुझे नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना है, तो इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूँगी, कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी। और उन्होंने कभी भी क्विट करने की नहीं सोची कि मैं हार जाऊं या कुछ ऐसे, नहीं, कभी भी उन्हें उसे छोड़ने की नहीं सोची, हथियार डालने की नहीं सोची। हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल पावर मेड हर विन द वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। यानी यही जो उनका डिटर्मिनेशन था ना, यही मोटिवेशन जो उनका था, वो उन्हें 2004 के जब विंबलडन में वो जब जीती, विमेंस सिंगल क्राउन उन्हें मिला, यानी उनकी ये ताजपोशी। अब ताजपोशी एक्चुअल में उन्हें कोई ताज नहीं पहनाया गया था, बेसिकली जब वो 2004 विंबलडन चैंपियन बनी तो वो उनका पहला वो मुकाम सफल हुआ जहां वो चाहती थी कि वो आगे बढ़ें और जीतें। तो ये जो इनका सपना था ना, यहाँ आके उसको राह मिली थी। ठीक है, in 2005 she became the number 1 women tennis player in the world। यानी 2005 में वो दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई थी। तो यही था कि इनकी डिटर्मिनेशन जो थी ना स्टूडेंट्स, वो किसी भी स्ट्रगल करने से घबराई नहीं, डरी नहीं, कोई भी खौफज़दा नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, बल्कि उनसे जूझती रही, उनका सामना करती रही। और इसीलिए सबसे पहले वो जीती विंबलडन 2004 में और 2005 में बन गई दुनिया की नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर। मारिया's जर्नी इंस्पायर्ड मैनी यंगस्टर्स, मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए या जवान पीढ़ी के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है मारिया शरापोवा की। शी बिलीव्स दैट ऑल द सेक्रीफाइसेस दैट शी हैड मेड वर वर्थ इट। यानी जितने भी उन्होंने बलिदान दिए हैं वो सब बलिदान देना उचित था, क्योंकि उन्हें जो रिटर्न चाहिए था, नंबर 1 पोजीशन जो चाहिए थी, वो उन्हें फाइनली मिली, वहाँ तक ये पहुँची। Maria's way of answering clearly indicated her confidence. For her, hard work is the mantra for success. यहाँ ये बताया है कि जिस तरीके से वो बात क्या करती थी, एकदम साफ तरीके से, ज़रा सा भी घुमाती फिराती नहीं थी, किसी को साफ सट कह देती थी, उन्हें उनके मन में जो भी था तो क्लियरली कह दिया करती थी। और उनका जो हार्ड वर्क है, उनका लाइफ में एक यही मंत्र था सक्सेस का या सफलता पाने का, एक ही मंत्र था कि मेहनत करो, ये एकमात्र तरीका है सफल होने का। मारिया विशेस टू प्ले इन द ओलंपिक्स फॉर रशिया बिकॉज शी इज़ एक्चुअली अ रशियन बाय बर्थ। मारिया ने अपनी ये भी इच्छा जाहिर करी कि वो रशिया ओलंपिक गेम्स में रशिया को रिप्रेजेंट करना चाहेगी, अगर रशिया चाहे तो, क्योंकि वो बाय बर्थ मतलब जन्म से वो एक रशियन है। तो चूंकि वो जन्म से एक रशियन है, मारिया शरापोवा चाहती थी कि उन्हें अगर कभी भी मौका मिलेगा रशिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने का, और अगर रशिया चाहेगा तो वो ऐसा ज़रूर करेंगी। Her other hobbies are fashion, singing and dancing and she loves reading and is very fond of evening gowns। मतलब उनकी बाकी हॉबीज़ बताई गई हैं कि वो और क्या क्या पसंद करती थी। वो फैशन को बहुत पसंद करती थी, सिंगिंग और डांसिंग भी बहुत पसंद किया करती थी। इसके अलावा उनको रीडिंग करने का बहुत शौक था। आर्थर कैनन डॉयल की बुक्स वो पढ़ा करती थी और वो बहुत ज़्यादा इवनिंग गाउन्स को बहुत पसंद किया करती थी। इसके अलावा खाने पीने में स्टूडेंट्स उन्हें एक बहुत शानदार सी मील पसंद थी। वो क्या,
पैनकेक्स और उस पर पिघला हुआ चॉकलेट एकदम फैलाया हुआ, और साथ में एक सोडा यानी फिज़ी ऑरेंज ड्रिंक ज़रूर हुआ करती थी, तो वो बहुत अच्छा लगता था उनको, ये उन्हें खाने में पसंद था। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सब क्लियर है। Maria's talent, determination and readiness to sacrifice led her to the path of success and fame। यानी वो जितनी टैलेंटेड और प्रतिभाशाली थी, उनका जो डिटर्मिनेशन था और उनका बलिदान देने का जो, जिसके लिए वो तत्पर रहती थी कि हाँ मैं जितनी मेहनत लगी मैं करूँगी, जो भी सेक्रीफाइस की ज़रूरत पड़े मैं बिल्कुल वो सेक्रीफाइस दूंगी, वो सब उन्हें किसके रास्ते पर लेकर चला किसके रास्ते पर लेकर चला गया, सफलता के और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि के मुकाम पर लेकर गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इनके बारे में सब कुछ जान लिया है, इनकी तत्परता के बारे में, कितनी ज़्यादा जुझारू थी अपने गेम्स को लेकर, ये सब जान लिया है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इनकी पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि की पॉइंट्स हैं। आई एम श्योर आपको अभी तक आ भी गए होंगे, लेकिन इसको और ईजी कर देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। डिटरमिन्ड, ये वर्ड तो अभी तक आपको याद हो ही गया होगा। स्ट्रॉन्ग विल पावर भी आपको याद हो गया होगा, मैं स्ट्रॉन्ग विल पावर यहाँ नहीं लिख रही। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको कह रही हूँ, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ये मैं इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर में ये वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं दिया गया है, लेकिन मारिया शरापोवा हमेशा अपने दिमाग में क्लियर थी कि उन्हें करना क्या क्या है, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो क्या थी, हमेशा से फोकस्ड थी, मतलब उन्हें बहुत शुरू से ही पता था कि उनको लाइफ में क्या चाहिए और उनका गोल क्या है, तो फोकस्ड फॉर गोल, ठीक है, उनको पता था उन्हें क्या करना है, ठीक है। भले उनको उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि उनसे मिल भी नहीं पाती थी। स्टिल शी वॉज वेरी काम एंड स्टेबल। स्टेबल वर्ड उनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेबल एंड फर्म, FIRM। ये कुछ ऐसे उनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी बहुत है, जैसे स्ट्रॉन्ग विल है, चलिए मैं लिख ही देती हूँ, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये सब तो है ही है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो उनकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये इनके कैरेक्टर को बताते हैं। इसके अलावा मनी वॉज वन ऑफ द मोटिवेशंस, ठीक है। तो मनी का मतलब ये नहीं, बट शी वॉजंट ग्रीडी, मतलब ग्रीडी नहीं थी। क्या वो ग्रीडी थी? बिल्कुल भी। शी वॉज नॉट ग्रीडी, बिल्कुल भी उनको लालच नहीं था। अक्सर स्टूडेंट्स लिख दिया करते हैं कि वो पैसे के चक्कर के अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस वजह से वो बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं थी। इट वॉज वन ऑफ द रीजन्स, मनी वॉज वन ऑफ द रीजन्स ओनली। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मनी वॉज वन ऑफ द रीजन्स, ठीक है। यानी बहुत सारे कारणों में से एक कारण ऐसा था जिसकी वजह से वो अपने आप को मोटिवेट करती थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पैसे की कमी होना कितना ज़्यादा कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है। बचपन में उन्होंने ये देखा हुआ है और समझा हुआ है कि पैसा होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और एक्चुअली यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो एंड होता है, एक्सप्लेनेशन पूरा हो चुका है इनका। ये जो क्विक रिवीजन है आपके लिए आई होप हेल्पफुल रहा होगा। जो पॉइंट्स लास्ट में मैंने बताए थे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हमेशा नोट डाउन करके रखिए ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में हेल्प मिले। अब मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 12। तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप www.magnetbrains.com पर भी सभी के सभी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। और चैनल से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी पक्के से पक्की रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।